नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। रीट एग्जाम 2025 उसमें जो आपके हिंदी लैंग्वेज का पेपर है, उसमें हम पिछली 2 क्लासों में आपके वर्ण विचार और स्वर संधि पढ़ चुके हैं। आज हम संधि का अगला जो प्रकार है व्यंजन संधि, वो पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो शुरू करते हैं। देखिए, व्यंजन संधि पहले अपन ने स्वर संधि पढ़ी थी। स्वर का मतलब जिसमें स्वर का स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होगा और उससे जो शब्द बनेगा वो स्वर संधि में आएगा। व्यंजन संधि में सीधी सी बात है कि यहां पर क्या होगा, व्यंजन प्लस स्वर व्यंजन प्लस व्यंजन, इनसे मिलकर के जो शब्द बनेंगे वो व्यंजन संधि में आएंगे। क्योंकि ध्वनि जो होगी ना यहां पर, वो कौन सी होगी, व्यंजन होगी। पहले अपन ने जो पढ़ा था, अगर यहां पर स्वर होगा तो फिर स्वर होगी। तो आपको नियमों के साथ साथ में शब्द को देखते ही पहचान ये सुनिश्चित करनी है कि प्लस से जो पहले वाली जो ध्वनि है, प्रथम शब्द की जो अंतिम ध्वनि है, उसमें व्यंजन होगा। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि या तो व्यंजन होगा या फिर वो वर्ण परिवर्तित हो जाएगा, जो आगे जाकर के आपके जो उदाहरण देखेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला प्रकार है इसमें कि प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में बदल जाना। हमने पढ़ा था कि जो व्यंजन है उसका जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये प्रथम वर्ण है और ये है इसका तीसरा वर्ण, ग, ज, ड, त, द और ब। अब ये बदल कैसे जाते हैं, परिवर्तित कैसे हो जाते हैं, उसके लिए समझने वाली बात यह है कि ये जैसे ये शब्द लिखा हुआ है वागीश, अब प्रश्न पत्र में ये शब्द आ गया सीधा, और वहां पर मैं बार बार शब्द को हिट इसलिए कर रहा हूं कि वहां पर इतने नियम आपको याद नहीं रहेंगे। सीधा सा एक शब्द सीधा आपके सामने आ जाएगा और ऑप्शन आ जाएंगे, और आपको ऑप्शन को देख करके सही करना है। तो उस मेथड से ही पढ़ना जरूरी है। अब पहला आ गया आपके स्वर संधि, फिर आ गया आपके व्यंजन संधि, और तीसरा आ गया आपके विसर्ग संधि। बहुत सामान्य प्रश्न है। अब हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसमें आप कह सकते हैं कि आपने जो स्वर संधि की जो दीर्घ स्वर संधि पढ़ी थी उसमें जो पहचान बताई थी कि अगर आ, ई और ऊ है तो वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। और इसमें ये बड़ी ई की मात्रा है तो आप कह देंगे कि ये तो स्वर संधि हो गई, दीर्घ स्वर संधि। लेकिन मैंने कहा था कि ये पहचान दिखने के बावजूद आपको एक और प्रयोग करना है कि जहां पर पहचान नजर आ रही है, अगर संधि वहीं पर हो रही है, कहने का मतलब वहीं से दो सार्थक शब्द निकल रहे हैं, तो वो संधि है। तो अपन निकाल के देख लेते हैं। अब ये जो शब्द है, ये वागीश, इस वागीश के अंदर ये वाक है और ये ईश है। अब चूंकि ये वाक का हलंत है, हलंत का मतलब ये व्यंजन है, जब प्लस से पहले व्यंजन आ गया तो स्वर संधि को तो होने का सवाल ही नहीं है। तो कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि आपके हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए पढ़ना बहुत जरूरी है, उदाहरण देखने के साथ साथ में। अब देखिए वागीश लिखा हुआ है, ये वाक प्लस ईस, ये क किस में बदल गया, क ग में बदल गया, और ये बड़ी ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा लग गई,
और ये हो गए आपके वागीश। वाग देवी, वाक देवी, वाक का मतलब वाणी, भाषा की देवी सरस्वती। वागीश प्राग ऐतिहासिक। अब देखिए ये प्राग ऐतिहासिक का मतलब प्राग क प्लस ऐतिहासिक, ये क किस में बदल गया, ये ग में, प्रथम वर्ण तीसरे वर्ण में बदल गया। अब देखिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पर दो मात्राएं थी, अपन ने पढ़ा था कि दो मात्राएं जिस पर होती हैं वो वृद्धि संधि होती है, मैंने कहा था विच्छेद भी वही होना चाहिए। अब विच्छेद तो यहाँ पर हुआ ही नहीं, ये तो कहां पर हो गया, क में हो गया, और ये ऐ की मात्रा यहीं आ गई पूरी, ये दो मात्रा यहां पर है। और ये जो शब्द है, ये ये जो शब्द है ऐतिहासिक, ये किससे मिलकर के बना है, इतिहास और इक। समझने वाली बात है कि प्रत्येक शब्द के अंदर संधि नहीं होती है। अब जैसे जैसे आप मूल शब्द पर आकर के आगे पीछे कि उनके जो जुड़े हुए शब्द हैं अगर निकाल दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें संधि है कि उपसर्ग है, प्रत्यय है कि संयोग है कि क्या है। तो ये देखिए, ये मूल शब्द हास, ये उपसर्ग है और ये प्रत्यय है। ये जो ऐतिहासिक शब्द है ये उपसर्ग और प्रत्यय से मिलकर के बना हुआ है। अब देखिए दिग्गज, ये क ग, दिग्गज हो गया। वागजाल, वाक जाल। आपको अभ्यास ही इसी तरीके से बोलते हुए करना। ये देखिए दिग्विजय लिखा हुआ है, थोड़े से दिखने में ऐसा लग रहा होगा आपके, दिक् प्लस विजय। दिक् प्लस दर्शन। वाक वैभव, ये देखिए वाक प्लस वैभव। अब ये क और ग का आपके उदाहरण हो गया। यहां पर देखिए दिगंबर लिखा हुआ है ना। अब ये दिक और अंबर हो गया। दिगंत, दिक प्लस अंत हो गया। अजंत, अच प्लस अंत। अब देखिए सडंग, ये इसके आप शब्द देखोगे तो बिल्कुल आपको अलग दिखेंगे। सीखना आपके लिए कब सार्थक होगा, जब आपको इस शब्द को देखते ही आपको ये भ्रम नहीं हो कि हमने जो स्वर संधि पढ़ी है अभी पढ़ी थी वो अभी भी इसमें आपको कंफ्यूजन पैदा कर रही है। तो इसमें कोई स्वर, न तो दीर्घ स्वर संधि है, न गुण संधि है, न वृद्धि संधि है, न अयादि संधि है, और न ही यण संधि है। अब इसमें दो शब्द निकालेंगे आप तो क्या है, ये सट और अंग। ये ट किसमें बदल गया, ये ड और अ पूरा बन गया। तो इस तरीके से ये शब्द बनते हैं। अब देखिए सडानंद, सठ प्लस आनंद, जिसके 6 मुख है, कार्तिक है। अब देखिए अगला शब्द है सड दर्शन। सड दर्शन मतलब सट दर्शन, ये ड तो किसमें बदल गया, ड में बदल गया। अब ये जगदम्बा, जगत अंबा। सदाशय, सत आशय। सच्चिदानंद, देखिए सत चित्त प्लस आनंद, सचित्त प्लस आनंद, त किसमें बदल गया, द में। अब देखिए सदाचार, सत आचार। सदिच्छा, सत इच्छा। जगदीश, जगत ईश। भवदीय, भवत ईय। अब देखिए आप यहां पर जो शब्द आ रहा है आपके जगदीश, जगदीश, यहां मैंने लिख दिया रजनीश। अब ये दो शब्द जो आपके परीक्षा में आ गए और इन दोनों में आपको संधि पता करनी है। अब आप क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर, याद आएगा कुछ भी,
कुछ भी नहीं आएगा। अब हमने कहा था कि अगर आपको आ, ई और ऊ की मात्रा नजर आती है, वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। ये देखिए बड़ी ई की मात्रा, इसका मतलब दीर्घ संधि इसमें हो सकती है, और इसमें भी बड़ी ई की मात्रा रजनीश, इसमें भी हो सकती है। अब है या नहीं है, उसके लिए आपको दूसरा क्या करना है कि यहीं से आपको दो शब्द निकालने हैं। तो ये जगदीश लिखा हुआ है, अब इसमें शब्द है, एक तो है जगत और ईश। अब ये हलंत है, हलंत का मतलब क्या है? व्यंजन है, और जब प्लस के इधर व्यंजन आ गया तो संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी। लेकिन इसको रजनीश को करते हैं तब शब्द है रजनी, रजनी का मतलब रात्रि, और ईश का मतलब रात्रि का स्वर्ण, रजनीश। इस वजह से संधि अलग अलग हो जाती हैं शब्दों के आधार पर। अगर आपके पहले वाले शब्द के अंतिम जो वर्ण है अगर वो स्वर है, और आगे भी स्वर का मेल है, तो स्वर संधि हो जाएगी, व्यंजन है तो व्यंजन संधि हो जाएगी। अब देखिए भवती है, भवती है मतलब आपका षडरस, सटरस, सदगति, सतगति। अब देखिए भगवत गीता, भगवत गीता, सद्धर्म, सत धर्म। ये हो गया आपके पहला प्रकार। अब आगे वाला देखते हैं। देखिए प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में बदलना, और वही क, च, ट, त और प। अब देखिए ये क का पंचम वर्ण है वांग निपुण, तो ये क्या है? ये वाक निपुण, भाषा में निपुण, वाणी में निपुण, कुशल। वाङ्मय, वाकमय, व्यंजन है तो व्यंजन संधि होगी। अब देखिए दिक्मंडल, 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 षणमास, षटमास, 6 मास, षणमातुर, ट ट ड ढ पंचम वर्ण हो गया षणमातुर, षणमूर्ति, षटमूर्ति। अब देखिए जगन निवास, जगत निवास, सन्निधान, सतनिधान, सन्नारी, सतनारी, जगन्नाथ, सभी ये जगत का नाथ, श्रीमन नारायण बोलते ना आप। अब ये क्या है? श्रीमत नारायण, क थ द ध न, सन्मति, सतमति, अच्छी बुद्धि, विद्युन्माला, विद्युत की माला। सिर्फ आपको अभ्यास करने का तरीका बदलना है। अब देखिए जहां पर भी आपको द्वित्व वर्ण नजर आते हैं, च च, ज ज, ट ट, ड ड, ल ल, न न, इस आगे वाले जो व्यंजन है ये वाला, इसको आप त या द में बदल दीजिए। दोनों आएंगे नहीं आपके वहां पर। अब देखिए सच्चरित्र है, आपको संधि विच्छेद करना नहीं आता। आपको पता है कि इसमें दो शब्द है, तो एक तो निकाल ही सकते हैं, ये निकालिए आपने चरित्र। पीछे क्या बच गया? ये च, और च को क्या करना है? त, और ये त क्या है? ये व्यंजन है। संधि कौन सी है? व्यंजन संधि। कोई परीक्षा में स्वर संधि के तो फिर भी भेद पूछे जाते हैं, लेकिन आपको परीक्षा में व्यंजन संधि के तो भेद नहीं पूछे जाते हैं। यही बताना है कि ये व्यंजन संधि है और आपको विच्छेद करना आना चाहिए। अब देखिए उच्चारण, उच्चारण, जगत जननी, यावत जीवन विपद जाल, उत, उत ज्वल, उद या उत्ज्वल, उज्ज्वल, कहते ना उज्ज्वल भविष्य, उज्ज्वल भविष्य। ज्वल का मतलब क्या होता है? प्रकाशमान। तो उज्ज्वल, उत्ज्वल, सज्जन, सत, अच्छे जन, बृहत, टीका, उदयन, उड्डयन, उड्डयन, उड्डयन मंत्री होते हैं ना, उल, वो कहते हैं ना आपने सीमाओं का उल्लंघन किया, लंघन का मतलब लांघना, और उत का मतलब आपने आगे बढ़ के उसको लांघा है। उत लास, ये देखिए जगत छाया, सत जन, तत लीन। कुछ नहीं करना है आपको, इसी तरीके से अभ्यास करना है।
अब देखिए ये च और छ, अब ये च और छ क्या होता है, कहते हैं ये तो त या द बन जाएगा और ये छ क्या बन जाएगा, श बन जाएगा। अब ये हो सकता है श बने या दूसरा स भी थी, दो तीन प्रकार के होते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है सच्छास्त्र। अब आपको ध्यान रखना है कि छात्र तो कोई शब्द होता नहीं है, जैसे यहां पर अपन ने लिखा ना उच्चारण, तो एक शब्द तो पता है अपने को इसको क्या है, चारण है, लेकिन ये सच्छास्त्र के अंदर शास्त्र शब्द ही नहीं है क्या, शास्त्र है। इतना अभ्यास आपको करना पड़ेगा। तो आप क्या लिख दिया सच्छास्त्र में, आपने शास्त्र लिख दिया और सत अच्छा शास्त्र। ये देखिए आप सत शासन, सत शासन, उत श्वास, ये शब्द क्या है, अगर ये स के नीचे देखिए ये हलंत है तो ये भी आधा सा आ गया, श्वास हो गया, क्योंकि श्वास ऐसे लिखा जाता है। सचिव, ये सत शिव, उच्च वसन, ये उत और छ ये श्वसन, उत्सृंखल। अब देखिए यहां पर ये क्यों आया, सब जगह पर ये आ रहा है, यहां पर ये स क्यों आया संयुक्त व्यंजन, क्योंकि ये मूल शब्द ही ऐसा ही लिखा जाता है। यहां भी ये गलत लिखा हुआ, देखो ये ऐसे लिखा जाएगा। संखल, श्रृंखला, कड़ी। अब देखिए शरत, शशि, श्री मच्छर चंद्र। देखिए राजस्थान की जो सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती हुई थी उसमें ये शब्द आया था आपके। अब ये लिखा हुआ है मच्छर चंद्र। अब देख करके ऐसा लगा कि ये तो कोई मच्छर चंद्र जी है, तो अब इसके टुकड़े कितने करेंगे, अगर मच्छर चंद्र जी के टुकड़े करेंगे तो मच्छर को तो रखना पड़ेगा ना। तो लोगों ने क्या किया, ये मच्छर लिख दिया ऐसे कैसे, सोचा ये भी तो सही शब्द है, और ये चंद्र लिख दिया, मतलब मेरा तो 100% सही है। जबकि मच्छर चंद्र नहीं था, ये शब्द क्या था, ये था, ये देखो श्रीमत, और ये क्या है छ, शरत, और ये श्रीमत शरत चंद्र है, मत्स्य चंद्र नहीं है। अब देखिए ये च का आगम, च का आगम का मतलब वी और छेद इन दोनों को साथ में बोलते हैं, तो च की ध्वनि अपने आप उच्चारित होती है, तो वो च का आगम संधि हो गई। लिखा भी ऐसे ही जाता है विच्छेद। अब देखो अनुच्छेद, तो बीच में क्या आएगा, अनुच्छेद आएगा। परिच्छेद, ये च आ जाएगा। आच्छादन, आच्छादन, प्रतिछवि, ये च आ जाएगा। ये सब जो शब्द है ना, ये 10-12 प्रकार के शब्द हैं, उनका अभ्यास जरूरी है। अब देखिए ये नियम तो आप पढ़ लेना, क्या है, मैं तो नियम से मैंने तो याद किया नहीं। ये संकीर्ण, इस अनुस्वार को म में बदल दो, समकीर्ण, ये शब्द ऐसे आएंगे। तीर्थंकर, तीर्थंकर, अहंकार, अहंकार, शुभंकर, शुभ करने वाला, भयंकर, भय पैदा करने वाला, पंचम, पम प्लस चम, ये अच्छा शब्द, ये परीक्षा में पूछा जाता है। संतोष, सम तोष, संदेह, सम प्लस देह। तो ये देखिए आप यहां तक आप 4, 5, 6 प्रकार के आपके शब्द हो गए। आगे देखिए नियम कहता है कि म प्लस उष्प व्यंजन अंतस्थ व्यंजन बराबर म का अनुस्वार। अब आपको क्या करना, ऊपर अनुस्वार है तो अनुस्वार को म में बदल दीजिए। समयोग, योग शब्द लिख दिया और इसको क्या कर दिया आपने, म बना दिया। फिर संरक्षण को क्या बना दिए, म बना दिया। ये संवाद, ये संयम, और सम और स्मरण ऐसा कैसा लिख दिया। बस करना क्या आपको, दो ही शब्द है स्मरण। अब त का द और द का त, ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर शब्द के अंदर त दिखे तो इसमें किसमें बदल दो, द में बदल दो, और अंदर द दिखे तो किसमें बदल दो, त में बदल दो। बहुत आसान है। अब देखिए उत्कोच, तो आप क्या करोगे, त का द बदल दिया। उत्क्षिप्त, उदक्षिप्त। उपनिषद कथा, उपनिषद कथा। उत्थान,
उद स्थान, अब ये थान नहीं है, ये स्थान शब्द है, क्या है? स्थान। उत्थापन, उद स्थापन। अब देखिए संसद सदस्य, संसद सदस्य। अब ये जो संधि है ना यहाँ पर आपके, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है, परीक्षा में यहां से बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। अब देखिए ये जो शब्द लिखा हुआ है, विषम, क्या लिखा हुआ है? विषम लिखा हुआ है। अब आप सोचिए विषम का विलोम शब्द क्या होता है और कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है ना सम, और आगे क्या है? वी। अगर ये सब जुड़ करके वापस अगर ऐसे ही लिखा जाता और ये शुद्ध होता, तब तो इसमें संधि होती ही नहीं, तब तो ये वी उपसर्ग हो जाता। लेकिन ये स क्या होता है? ये स के जब साथ में बोलते हैं तो ये ध्वनि, ये वर्ण बदल गया, किसमें? ये स वर्ण किसमें बदल गया? सड़क वाले स वर्ण षटकोण वाले स में बदल गया, इसलिए इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये, ध्यान देने वाली बात है, ये गलत है। क्या है? गलत है। अब देखिए परिषद, ये भी आप क्या है? परिषद। सुसमा, अब देखो अपन कहते हैं ना समा, समा का मतलब क्या होता है? समा, समा सुहावना, समा। और सु का मतलब अच्छा। अब ये स किसमें बदल गया? ये शुद्ध शब्द में भी आ सकता है आपके। जब ये स वर्ण बदल करके षटकोण वाले स में बदल गया तो व्यंजन संधि होगी। सुषुप्त, ये सुप्त ऐसे लिखा, सुषुप्त का मतलब जैसे जागृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, अच्छी तरह से सोया हुआ, सुषुप्त। सुष्मिता, है ना? सु और ये सुष्मिता षटकोण वाला स आधा, यहाँ मूल शब्द क्या है इसके अंदर? ये है स्मिता। स्मित का मतलब मुस्कुराहट, जिसकी मुस्कुराहट अच्छी हो, सुस्मिता। अब देखिए प्रतिष्ठान, इसमें क्या है? ये भी इसमें बदल गया, ये सटवा शब्द क्या है? बताते ना आपके यार, क्या प्रतिष्ठान कहाँ है? प्रतिष्ठान का मतलब क्या है? स्थान है वो, ये बदल जाएगा प्रतिष्ठान। अधिष्ठाता, अधिष्ठाता। अनुष्ठान, अनुष्ठान। आगे देखिए ये आपके हैं ये लिखा हुआ है प्रणाम, लेकिन ये शब्द क्या है? नाम, प्रणाम। ये ण किसमें बदल गया? जैसे सड़क वाला स किसमें बदला था? षटकोण वाले में से न बदला है, ण में तो ये व्यंजन संधि होगी। अब देखिए ये परिणय, क्या लिखा हुआ है? बहुत अच्छा शब्द है। अब हो सकता है आपने को सभी शब्दों के अर्थ पता नहीं हो। अब परिणय किसे कहते हैं? आपने शादी की पत्रिका देखी होगी, उस पर लिखा हो गया परिणय सूत्र, तो उस पर परिणय क्यों लिखा हुआ है? कभी आपने गौर किया उसमें परिणय क्यों लिखा हुआ है? ये नए और ये परी। परी का मतलब क्या होता है? चारों तरफ, जैसे पर्यावरण में नहीं बोलते हैं परी का मतलब चारों तरफ, और नए का मतलब नए तरीके से। शादी में नए तरीके से चारों तरफ घूमते हैं, साथ फेरे लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तब वो परिणय सूत्र में बंधे जाते हैं। प्रत्येक शब्द का बहुत ही अच्छा और गहरा अर्थ है, अगर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या हो गया? न किसमें बदल गया? ण में बदल गया, तो ये क्या हो गया? परिणय। अब देखा प्रणेता, प्र प्लस नेता, अपन कहते हैं इसके प्रणेता कौन है? नेता, नेतृत्व करने वाला। प्रणय, प्रयाण, प्रयाण। अब देखिए परिणाम,
ये बहुत अच्छा शब्द है। ये भी क्या लिखा हुआ है? परिणाम। अपन कहते हैं ना परिणाम आ गया। परिणाम का मतलब क्या होता है? जब परिणाम कहते हैं ना, लोग मेहनत नहीं देखते हैं, परिणाम देखते हैं। परिणाम होता क्या है फिर? परिणाम का मतलब, नाम का मतलब आपका नाम, और परि का मतलब वही चारों तरफ। जब आपका नाम चारों तरफ फैल जाता है, जब आप पास हो जाते हैं, तो सभी लोग आपको जानने लग जाते हैं। उससे आपका आपको यश और अपयश प्राप्त होता है। तो वो क्या है? परिणाम है। वो क्या है? परिणाम। उद्धार, उत प्लस हार, तो उद्धार हो गया। इसमें उत और हार शब्द है। उद्धारक, उत, हारक। अब देखिए, ये त द प्लस ह प्लस द द में बदल। उद्धरण, उत प्लस हरण, उद्धरण कहते हैं ना, उद्धरण। उत प्लस हरण, हरण का मतलब चुराना, ऊपर से लेना। अब देखिए, स का आगम संधि, जैसे च का आगम था ना, अब ये संधि थोड़ी सी आपको ध्यान, ये भी क्या है? संस्कार, अनुस्वार को इसमें बदल लो, सम प्लस कार, सम प्लस कार, ये स का आगम हो गया। अब सम प्लस कृति, तो ये संस्कृति। समकरण, संस्करण, लिखा होता ना, ये पहला संस्करण, दूसरा संस्करण, तीसरा संस्करण, मतलब क्या होता है इसका? करण का मतलब करना, संस्करण का मतलब पहले जो लिखा हुआ है, पहले जो वस्तु थी, उसी का दूसरा भाग आया संस्करण, मिलता जुलता। अब देखिए, स का आगम षटकोण भाग, जैसे ये परिष्कार, परि प्लस कार, परिष्कार, परि प्लस कृति, परिष्कृति, परि प्लस कर्ता, परिष्कृता। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये ऐसे शब्द आपके विसर्ग संधि में भी आएंगे। तो आपने लगभग, ये मैंने जैसे 13 जो दे रखे हैं, 13 प्रकार के शब्दों का आपने अभ्यास कर लिया, तो आपकी व्यंजन संधि आसानी से आपके तैयार हो जाएगी। आपको प्रयास यही करना है कि वो शब्द कैसे बनाए, उन शब्दों को पहले अलग करने का प्रयास आप कीजिए, शुद्ध तरीके से लिखना, संधि आपकी आसानी से तैयार हो जाएगी। आज की इस क्लास में आपके व्यंजन संधि पूरी होती है। अगली क्लास में जो पढ़ेंगे हम विसर्ग संधि। धन्यवाद।